हमारे दादा दादी आज की तुलना में अधिक जीवंतता के साथ और कम दर्द के साथ क्यों जीते थे, जबकि उनके पास ये सभी आधुनिक दवाइयां भी नहीं थीं। वे जानते थे कि 3 छोटे दैनिक कार्य शरीर के 3 खास हिस्सों में केवल एक साधारण तेल लगाकर बुढ़ापे में स्वास्थ्य को पूरी तरह बदल सकते हैं। मैं झूठे वादों या महंगे इलाज की बात नहीं कर रहा, मैं हजारों साल पुराने आयुर्वेदिक ज्ञान की बात कर रहा हूं, जो आपको शांत नींद वापस दिला सकता है, पुराने दर्द को कम कर सकता है और आपके दिमाग को भी मजबूत बना सकता है। इसका जवाब उस ज्ञान में है जिसे वे खजाने की तरह संभाल कर रखते थे। अभ्यंग, एक आयुर्वेदिक प्रथा जिसका शाब्दिक अर्थ है प्रेम के साथ तेल लगाना। अपनी दादी की कल्पना करिए, जो हर सुबह सूरज निकलने से पहले अपने शरीर पर गुनगुना तेल कोमल और सावधान हरकतों से लगाती थी। वह नहीं जानती थी कि वह हजारों साल पुरानी चिकित्सा पद्धति कर रही है। वह सिर्फ इतना जानती थी कि उसे बेहतर, अधिक मजबूत, अधिक संतुलित महसूस होता है। आज आप में से बहुत से लोग दर्द भरे शरीर के साथ उठते हैं, बेचैन मन के साथ, और सोचते हैं कि वह जीवंतता कहाँ गई जो आपके माता पिता के पास बुढ़ापे में भी थी। सच यह है कि हमने अपने शरीर के साथ उस पवित्र संबंध को खो दिया है। पारंपरिक अभ्यंग तेल के साथ पूर्ण मालिश मांगता है, लेकिन मैं बिल्कुल समझता हूं कि आधुनिक जीवन की भागदौड़ में व्यस्त बच्चों और तंग दिनचर्या के साथ यह असंभव लगता है। इसीलिए हमारे बुद्धिमान पूर्वजों ने हमें एक सरल रहस्य भी दिया है। शरीर के 3 छोटे हिस्से जिन पर रोज तेल लगाने से पूरे शरीर में चंगाई जाग सकती है। मैं अंधविश्वास या खोखले विश्वासों की बात नहीं कर रहा। मैं उस पुरानी विज्ञान की बात कर रहा हूं जो यह पहचानती है कि हमारा शरीर एक आपस में जुड़ी हुई व्यवस्था है, जहां हर हिस्सा पूरे साइकियात संवाद करता है। जब आप नाक में तेल लगाते हैं तो आप सिर्फ नाक की देखभाल नहीं कर रहे। जब आप अपने नाखूनों को प्रेम से तेल से छूते हैं तो आप सिर्फ नाखूनों को मजबूत नहीं कर रहे। और जब आप अपने कानों की कोमलता से मालिश करते हैं तो आप सिर्फ सुनने की क्षमता नहीं बढ़ा रहे, आप अपने पूरे अस्तित्व को देखभाल और प्रेम का संदेश भेज रहे हैं। अपने शरीर की उस प्राकृतिक क्षमता को जगा रहे हैं जो उसके पास खुद को चंगा करने और मजबूत बनाने की है। यह उस ज्ञान को वापस पाने का पहला कदम है जिसे आपके पूर्वज जानते थे। यह समझना कि शरीर की देखभाल करना आत्म प्रेम का एक पवित्र कार्य है। और अब मैं दिखाऊंगा कि कैसे इन 3 हिस्सों में से हर एक आपके स्वास्थ्य के खास पहलुओं को उन तरीकों से बदल सकता है जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। आपके शरीर के 3 चंगाई के द्वार। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे शरीर के कुछ हिस्से दूसरों से अधिक संवेदनशील क्यों लगते हैं? नाक, नाखून और कान सिर्फ शरीर के छोर नहीं हैं, ये हमारे समग्र स्वास्थ्य के वास्तविक प्रवेश द्वार हैं। मुझे 70 साल की कमला जी के बारे में बताने दीजिए, जो मेरी जान पहचान में हैं, जो वर्षों से पुराने साइनसाइटिस से पीड़ित थीं, कमजोर नाखून जो हल्की सी छुअन से टूट जाते थे, और सुनने की क्षमता जो हर दिन दुनिया से और दूर होती जा रही थी। नाक से शुरू करते हैं। हमारी सांस की यह छोटी प्रविष्टि हमारी कल्पना से कहीं अधिक शक्तिशाली है। जब हम नासिका के बाहरी हिस्से में कोमलता से तेल लगाते हैं तो हम पूरी श्वसन प्रणाली की रक्षा कर रहे हैं। तेल धूल, प्रदूषण और बैक्टीरिया के खिलाफ एक प्राकृतिक बाधा बनाता है, लेकिन इससे कहीं अधिक करता है। यह उन तंत्रिकाओं को शांत करता है जो सीधे दिमाग से जुड़ी हैं। इसीलिए बहुत से लोग पाते हैं कि सोना आसान हो जाता है, मन अधिक शांत हो जाता है और रात की वह कष्टप्रद खांसी बस गायब हो जाती है। नाखून अपनी बारी में हमारी आंतरिक जीवंतता की खिड़कियां हैं। हर नाखून के आसपास ऐसे दबाव बिंदु होते हैं जो शरीर के खास अंगों से जुड़े होते हैं। जब हम इन क्षेत्रों में तेल की मालिश करते हैं तो हम पाचन को उत्तेजित कर रहे हैं, बालों को जड़ से मजबूत बना रहे हैं और पूरे शरीर में रक्त संचार सुधार रहे हैं। 75-80 साल की महिलाएं मुझे आंसुओं के साथ बताती हैं कि सोने से पहले महीनों तक नाखूनों में तेल लगाने के बाद उनके बाल कैसे दोबारा मजबूत होकर बढ़ने लगे।
और कान, कान वास्तविक संतुलन के केंद्र हैं, न केवल सुनने के लिए बल्कि हमारे भावनात्मक और शारीरिक संतुलन के लिए। कान के बाहरी हिस्से और पीछे कोमलता से लगाया गया तेल न केवल सुनने की क्षमता में सुधार करता है बल्कि उस चक्कर की अनुभूति को भी कम करता है जो कई बुजुर्ग महसूस करते हैं, चिंता को शांत करता है और गहरी आरामदायक नींद लाता है। इस पद्धति की सुंदरता इसकी सादगी में है। 3 छोटे दैनिक कार्य जो आपकी पूरी भलाई को बदल देते हैं। और अब आप जानेंगे कि ये सरल स्पर्श कैसे न केवल आपके शरीर को बल्कि आपकी आत्मा को भी चंगा कर सकते हैं। एक सच्चाई है जिसे आधुनिक चिकित्सा अभी दोबारा खोजना शुरू कर रही है। शरीर और मन के बीच कोई वास्तविक अलगाव नहीं है, खासकर जब हम परिपक्वता पर पहुंचते हैं। हर शारीरिक दर्द अपने साथ एक भावनात्मक भार लेकर आता है। शरीर की हर तकलीफ आत्मा में गूंजती है और यहीं इन 3 सरल तेल की हरकतों की वास्तविक शक्ति पूर्णता से प्रकट होती है। सोचिए कि आपने कितनी रातें जागते हुए गुजारी हैं, न केवल शारीरिक दर्द या तकलीफ के कारण बल्कि उस बेचैनी के कारण जो कहीं से भी आती लगती है और आपके पूरे अस्तित्व पर कब्जा कर लेती है। वह मानसिक अशांति जो खासकर रात के पहले घंटों में हमसे मिलने आती है, जब घर की खामोशी हर चिंता, हर याद, भविष्य के हर डर को बढ़ा देती है। हमारे पूर्वज जो जानते थे और आज विज्ञान जिसकी पुष्टि करता है, वह यह है कि जब हम अपने शरीर की प्रेम और निरंतरता से देखभाल करते हैं तो मन प्राकृतिक रूप से अपना शांति पा लेता है। जब आप सोने से पहले नाक में तेल लगाते हैं तो आप सिर्फ अपने श्वसन मार्गों की रक्षा नहीं कर रहे, आप तंत्रिका तंत्र को सीधा संदेश भेज रहे हैं कि अब आराम का समय है, दिन को जाने देने का समय है। गुनगुने तेल का कोमल स्पर्श चेहरे की उन तंत्रिकाओं को शांत करता है जो सीधे दिमाग से जुड़ी हैं, तुरंत शांति की अनुभूति पैदा करता है। यह ऐसे है जैसे आप अपने शरीर से कह रहे हों, अब तुम आराम कर सकते हो। नाखूनों की देखभाल दिखावे से कहीं आगे की बात है। यह छोटी रात्रि की रस्म आत्म देखभाल के ध्यान में बदल जाती है। जबकि आप हर नाखून की कोमलता से मालिश करते हैं, आप केवल अपने लिए समय दे रहे हैं, कुछ ऐसा जो शायद बच्चों, नाती पोतों, घर की, दूसरों की देखभाल करते करते खो गया हो। यह अपने साथ का अंतरंग पल आत्म सम्मान को मजबूत करता है और आपको याद दिलाता है कि आप देखभाल और ध्यान के हकदार हैं। और कान जब तेल और प्रेम से छुए जाते हैं तो न केवल आपके आसपास की दुनिया को सुनने की क्षमता में सुधार करते हैं, वे अंदर से खुद को सुनने की उस आंतरिक बुद्धिमान आवाज को पाने की क्षमता में सुधार करते हैं जो कभी कभी जीवन की भाग दौड़ में दब जाती है। इस देखभाल का अभ्यास करने वाले बुजुर्ग मुझे आंतरिक शांति की नई अनुभूति के बारे में बताते हैं, जैसे उन्होंने आखिरकार अपने भीतर शांति की शरण स्थली पाई हो। सबसे खूबसूरत बात यह है कि जब हम इस तरह सरल और प्रेमपूर्ण तरीके से अपनी देखभाल करना शुरू करते हैं तो बुढ़ापे के साथ हमारा पूरा रिश्ता बदल जाता है। हम अब उम्र के शिकार नहीं हैं, हम अब करैक्स पनी भलाई के मुख्यधारा बन जाते हैं। और यह आंतरिक बदलाव ही वास्तव में हमें जीने की गरिमा और खुशी वापस दिलाता है। हर तेल बराबर नहीं होता, जैसे हर व्यक्ति बराबर नहीं होता। हमारे पूर्वज जानते थे कि हर व्यक्ति का एक अनूठा शारीरिक गठन होता है और सही तेल लाभों को असाधारण रूप से बढ़ा सकता है, जबकि गलत तेल से अपेक्षित परिणाम नहीं मिल सकते। यह सही बीमारी के लिए सही दवा चुनने जैसा है, लेकिन बहुत अधिक कोमल और प्राकृतिक तरीके से। आयुर्वेदिक व्यवस्था में मुख्यतः 3 प्रकार के शारीरिक गठन होते हैं, वात, पित्त और कफ। इन नामों से परेशान न हो, ये केवल आपके शरीर की कार्यप्रणाली को समझने के तरीके हैं। यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं जिसे आसानी से ठंड लगती है, त्वचा सूखी है, अनिद्रा या घबराहट की समस्या है और जोड़ हिलने पर आवाज करते हैं, तो आप में शायद वात की प्रधानता है। आपके लिए तिल का तेल एक गर्म आलिंगन की तरह होगा जो पूरी तंत्रिका तंत्र को शांत करता है और सूखे जोड़ों को चिकना करता है। यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं जिसमें हमेशा गर्मी की प्रवृत्ति रही है,
आपकी त्वचा अधिक तैलीय या लालिमा है, आप आसानी से चिढ़ जाते हैं, और अम्लता या सीने की जलन की समस्या है, तो आपका गठन अधिकतर पित्त है। नारियल का तेल आपका सबसे अच्छा मित्र होगा। वह ठंडक और कोमलता लाएगा, जिसकी आपके गर्म शरीर को संतुलन के लिए जरूरत है। यह गर्मी के दिन की ठंडी हवा की तरह है। अब यदि आपका वजन आसानी से बढ़ता है, आपकी त्वचा अधिक मोटी है, आप बहुत कफ या बलगम बनाते हैं और आमतौर पर भारीपन या सुस्ती महसूस करते हैं, खासकर ठंडी सुबह में, तो आप में कफ की प्रधानता है। सरसों का तेल अपनी गर्म और उत्तेजक प्रकृति के साथ आपकी प्राकृतिक ऊर्जा जगाने और इस भारीपन और सुस्ती की अनुभूति को घोलने के लिए परफेक्ट होगा। लेकिन मैं समझता हूं कि बहुत से लोग अपना गट ठन पहचानना नहीं जानते, और यह ठीक है। पुरानी बुद्धि की सुंदरता यह है कि इसने इसके बारे में भी सोचा है। नारियल का तेल सबसे संतुलित और किसी भी गठन के लिए सुरक्षित माना जाता है। यह उस प्रिय मित्र की तरह है जो सबसे अच्छे से मिल जाता है। यह कभी असंतुलन नहीं पैदा करेगा और हमेशा कोमल और निरंतर लाभ लाएगा। सही तेल का चुनाव आपकी भलाई के ताले के लिए सही चाबी पाने जैसा है, और जब आप यह चाबी पाते हैं तो बदलाव प्राकृतिक और गहरे रूप से होता है। अब मैं दिखाऊंगा कि इस चाबी का सबसे प्रभावी तरीके से कैसे उपयोग करें। सिर्फ तेल फैलाने और इरादे और प्रेम के साथ तेल लगाने में बहुत बड़ा अंतर है। हमारे पूर्वज जानते थे कि हम अपने शरीर को कैसे छूते हैं, यह निर्धारित करता है कि हमें कितनी गहरी चंगाई मिलती है। इस पवित्र कला के माध्यम से मैं आपका मार्गदर्शन करता हूं, जो एक सरल हरकत को वास्तविक दवा के पल में बदल सकती है। नाक के लिए आदर्श समय सोने से पहले है, जब पूरा शरीर आराम की तैयारी करता है। अपने हाथ प्रेम से धोएं, जैसे आप किसी पवित्र रस्म की तैयारी कर रहे हों। अंगुलियों के सिरे पर थोड़ा सा तेल लगाएं, सिर्फ उतना जो एक पतली और सुरक्षात्मक परत बनाने के लिए पर्याप्त हो। बहुत कोमल गोलाकार हरकतों के साथ नासिका के बाहरी हिस्से में तेल लगाएं, कभी भी अंदर जबरदस्ती न करें। यह ऐसे है जैसे आप सावधानी से एक कलाकृति पेंट कर रहे हों। तेल को कोमलता से त्वचा में समाते महसूस करें, अपने और बाहरी दुनिया के बीच एक प्रेमपूर्ण बाधा बनाते हुए। नाखूनों के लिए इस पल को आत्म देखभाल के छोटे ध्यान में बदलें। यह दिन के किसी भी समय किया जा सकता है, लेकिन मैं सोने से पहले की सिफारिश करता हूं, जब आप पूरी तरह अपने लिए समर्पित हो सकें। तेल न केवल नाखूनों में लगाएं, बल्कि नाखून की जड़ों और आसपास की त्वचा में भी। छोटी गोलाकार हरकतों न से हर उंगली की मालिश करें, उन दबाव बिंदुओं को महसूस करते हुए जो आपके पूरे शरीर से जुड़े हैं। यह ऐसे है जैसे हर स्पर्श आपके आंतरिक अंगों को स्वास्थ्य का संदेश भेज रहा हो। बहुत से लोग पाते हैं कि यह सरल रस्म दिन के सबसे आराम के पलों में से एक बन जाती है। कानों के लिए लगाने का तरीका विशेष सावधानी और सम्मान के साथ होना चाहिए। कभी भी, बिल्कुल कभी भी कान की नली के अंदर तेल न डालें, इससे गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। तेल केवल कान के बाहरी हिस्से में और उसके पीछे लगाना चाहिए, जहां बहुत सारे रिफ्लेक्स पॉइंट हैं। कोमल और गोलाकार हरकतों के साथ इन क्षेत्रों की मालिश करें, महसूस करते हुए कि आपकी उंगलियों के स्पर्श से तेल कैसे गर्म होता है। यह ऐसे है जैसे आप अपने शरीर की प्राकृतिक संतुलन और चंगाई की क्षमता को कोमलता से जगा रहे हों। इस पूरी प्रक्रिया में सफाई बुनियादी है। तेल लगाने से पहले और बाद में हमेशा हाथ धोएं। साफ और ताज़ा तेल का उपयोग करें, उचित स्थान पर रखे हुए। ये सावधानियां केवल व्यावहारिक नहीं हैं, ये उस सम्मान और प्रेम की अभिव्यक्ति हैं जो आप अपने लिए रखते हैं। याद रखें, चंगाई जल्दबाजी से नहीं आती, प्रेमपूर्ण निरंतरता से आती है। हर लगाना आपके भविष्य के स्वास्थ्य में एक छोटा निवेश है, आपकी भलाई के बैंक खाते में एक जमा। और अब से आप जानेंगे कि यह सरल अभ्यास बहुत सारी महंगी दवाओं से अधिक शक्तिशाली क्यों हो सकता है। एक मूक घाव है जो आज बहुत से बुजुर्गों के दिलों में खून बहाता है, एक दर्द जिसका शायद ही कभी जिक्र होता है,
लेकिन जो दिन प्रतिदिन आत्मा को कुतरता है, बोझ बनने का एहसास, अपनी महत्वता खोने का, अपने ही परिवारों में केवल सहन किए जाने का। कितनी बार आपने खुद को अदृश्य महसूस किया है, जैसे आपकी बातों का अब कोई वजन नहीं, जैसे आपके जीवन के अनुभव का अब कोई मोल नहीं। यह दर्द केवल भावनात्मक नहीं है, यह शारीरिक रूप से भी प्रकट होता है। शरीर इस परित्याग की अनुभूति को दिखाना शुरू कर देता है। कंधे झुकने लगते हैं, कदम हिचकिचाने लगते हैं, आंखों की चमक फीकी हो जाती है। यह ऐसे है जैसे शरीर कह रहा हो, अगर मैं कीमती नहीं हूं तो मुझे खुद को मजबूत क्यों रखना चाहिए। और इस तरह एक भयानक चक्र शुरू होता है जहां कम आत्म सम्मान शारीरिक गिरावट को बढ़ाता है और शारीरिक गिरावट और भी कम आत्म सम्मान को बढ़ाती है। लेकिन मैं अपने दादाजी के बारे में बताना चाहता हूं, जो 90 साल तक एक जीवंतता के साथ जिए जो सबको प्रभावित करती थी। वह जल्दी उठते, खुद की देखभाल करते, दृढ़ राय रखते और अपने आखिरी दिनों तक पूरे परिवार से सम्मान पाते थे। उनका रहस्य क्या था? उन्होंने कभी अपनी देखभाल करना बंद नहीं किया। उन्होंने कभी अपना स्वास्थ्य पूरी तरह दूसरों को नहीं सौंपा। वे जानते थे कि खुद को मजबूत और स्वतंत्र रखना उनकी जिम्मेदारी थी और इससे भी अधिक यह उनका अधिकार था। ये सरल आयुर्वेदिक प्रथाएं केवल शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में नहीं हैं। ये गरिमा के बारे में हैं, स्वायत्तता के बारे में हैं, अपने जीवन पर नियंत्रण बनाए रखने के बारे में हैं। जब आप इस निरंतर और प्रेमपूर्ण तरीके से अपनी देखभाल करते हैं तो आप एक शक्तिशाली घोषणा कर रहे हैं, मैं देखभाल के योग्य हूं, मेरी कीमत है, मैं अपनी खुशी का जिम्मेदार हूं। और यह ऊर्जा आपके पूरे परिवार में फैलती है। बच्चे और पोते पोतियां आपको किसी कमजोर व्यक्ति के रूप में नहीं देखने लगते जिसे लगातार मदद की जरूरत है, बल्कि किसी बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में जिसके पास अभी भी बहुत कुछ सिखाने को है। जब आप अपनी देखभाल करते हैं तो आप आत्म प्रेम का, व्यक्तिगत जिम्मेदारी का, परिपक्वता में गरिमा का उदाहरण दे रहे हैं। आप चिंता की बजाय प्रेरणा बन जाते हैं। इस प्रक्रिया में परिवार की मूलभूत भूमिका है प्रोत्साहित करना, सहारा देना और मुख्यतः बुजुर्गों की स्वायत्तता का सम्मान करना जरूरी है। लेकिन सच्चा बदलाव तब शुरू होता है जब आप खुद निर्णय लेते हैं कि आप अच्छा, मजबूत और कीमती महसूस करने के हकदार हैं। और ये सरल अभ्यास न केवल आपके स्वास्थ्य को, बल्कि आपके आत्म सम्मान और परिवार और समाज में आपकी सम्मानजनक जगह को वापस पाने का पहला कदम है। हम एक अजीब समय में रहते हैं जहां हमारे पास किसी भी पिछली पीढ़ी से अधिक चिकित्सा तकनीक है, लेकिन अकेलेपन, अवसाद और पुराने रोगों से पीड़ित बुजुर्गों की संख्या भी अधिक है। इस समीकरण में कुछ गलत है। हमने उस मूलभूत बुद्धि को खो दिया है कि वास्तविक स्वास्थ्य बाहर से अंदर नहीं आता, बल्कि अंदर से बाहर आता है, अपने शरीर की निरंतर और प्रेमपूर्ण देखभाल के माध्यम से। आधुनिक दुनिया ने हमें सिखाया है कि बुढ़ाना अनिवार्य रूप से मतलब गिरावट, निर्भरता, अप्रासंगिकता है। हमें यकीन दिलाया गया है कि 60-70 साल के बाद हमारी सबसे अच्छी उम्मीद बहुत खराब न होना है। लेकिन यह एक क्रूर झूठ है जो हमारे सुनहरे वर्षों की खुशी चुरा लेता है। सच यह है कि हम जीवंतता, गरिमा और उद्देश्य के साथ बुढ़ा सकते हैं, लेकिन इसके लिए मानसिकता और आदतों में बदलाव की आवश्यकता है। ये आयुर्वेदिक प्रथाएं केवल तेल लगाने से कहीं अधिक का प्रतिनिधित्व करती हैं। ये उस पुरानी बुद्धि की वापसी का प्रतिनिधित्व करती हैं जो बुढ़ाने को एक प्राकृतिक प्रक्रिया के रूप में देखती थी जिसे गरिमा और शक्ति के साथ जिया जा सकता है। जब आप अपने दैनिक जीवन में आत्म देखभाल के इन छोटे नियमों को शामिल करते हैं तो आप उससे अलग रास्ता चुन रहे हैं जिसकी आधुनिक समाज आपसे अपेक्षा करता है। आप कह रहे हैं, मैं 70, 80, 90 साल का हो सकता हूं, लेकिन अभी भी अपनी देखभाल करने में सक्षम हूं। अभी भी नई चीजें सीख सकता हूं, अभी भी अपने शरीर में अच्छा महसूस कर सकता हूं, अभी भी अपने परिवार के लिए बुद्धि और प्रेम का स्रोत हो सकता हूं। और यह चुनाव पूरा फर्क करता है। सबसे सुंदर बात यह है
कि ये अभ्यास किसी भी व्यक्ति के लिए पहुंच में है, आर्थिक या सामाजिक स्थिति की परवाह किए बिना। इन्हें महंगे उपकरणों, विशेष चिकित्सा सलाह या जटिल इलाज की जरूरत नहीं। केवल तेल, दिन के कुछ मिनट और खुद से प्रेम करने और निरंतर देखभाल करने के निर्णय की जरूरत है। कल्पना करिए कि यदि हर बुजुर्ग इस तरह अपनी देखभाल करना शुरू करे तो कैसा होगा। उन परिवारों की कल्पना करिए जहां बुजुर्गों को बोझ के रूप में नहीं देखा जाता, बल्कि बुद्धि और जीवंतता के साथ बुढ़ाने के उदाहरण के रूप में देखा जाता है। उस समाज की कल्पना करिए जहां उम्र के अनुभव को महत्व दिया जाता है, क्योंकि यह शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के साथ आता है। यही इन सरल अभ्यासों की परिवर्तनकारी शक्ति है। ये न केवल व्यक्तिगत शरीर को चंगा करती हैं, बल्कि बुढ़ाने के साथ हमारे सामूहिक रिश्ते को चंगा करने की क्षमता भी रखती हैं। और यह सब आपसे शुरू होता है, यह निर्णय लेकर कि आप अपनी उम्र की परवाह किए बिना अच्छा, मजबूत और कीमती महसूस करने के हकदार हैं। हम इस फिर से खोजने की यात्रा के अंत में पहुंचे हैं, लेकिन वास्तव में आपके लिए यह अभी शुरुआत है। आज मैंने जो साझा किया है वह केवल शरीर के 3 हिस्सों में तेल लगाने की पुरानी तकनीक नहीं है। यह आपके लिए कुछ बहुत गहरी चीज को वापस पाने का निमंत्रण है। खुद से प्रेम करने का, अपनी देखभाल करने का, गरिमा और जीवंतता के साथ बुढ़ाने का अधिकार। कल्पना करिए कि कल जागकर आप जान रहे होंगे कि आपके अपने हाथों में आपके दर्द कम करने, नींद सुधारने, शरीर मजबूत करने और मन शांत करने की शक्ति है। कल्पना करिए शीशे में देखकर किसी ऐसे व्यक्ति को देखना जो केवल सालों से बचे रह रहा है नहीं, बल्कि उनके माध्यम से फूल रहा है। ये 3 सरल दैनिक हरकतें आपको न केवल शारीरिक स्वास्थ्य वापस दिला सकती हैं, बल्कि कुछ और भी कीमती, अपने जीवन पर नियंत्रण होने का एहसास। जब आप अपनी नाक, नाखूनों और कानों में प्रेम और निरंतरता के साथ तेल लगाते हैं, तो आप ब्रह्मांड के लिए एक मूक लेकिन शक्तिशाली घोषणा कर रहे हैं। मैं मायने रखता हूं, मैं देखभाल के योग्य हूं, मेरे पास अभी भी बहुत कुछ जीने और देने को है, और यह ऊर्जा फैलती है। आपका परिवार आपको अलग नजरिए से देखने लगता है। आप इस बात का उदाहरण बन जाते हैं कि गरिमा और शक्ति के साथ बुढ़ाना कैसे संभव है। इस सबसे खूबसूरत बात यह है कि हमें शुरू करने के लिए किसी की जरूरत नहीं। हमें इंतजार नहीं करना कि कोई हमारी देखभाल करे। हम आज ही अपनी देखभाल करना शुरू कर सकते हैं, जैसे हमारे बुद्धिमान पूर्वजों ने हमें सिखाया था। तो मैं आपसे पूछता हूं, इन सबकों में से कौन सा आपको आज सबसे अधिक सुनने की जरूरत थी? क्या यह जानना था कि आप अभी भी शांत नींद की रातें पा सकते हैं? यह जानना था कि आपके दर्द प्राकृतिक रूप से कम हो सकते हैं? या बस यह याद दिलाना था कि आप अच्छा और कीमती महसूस करने के हकदार हैं? यदि इस वीडियो ने आपके दिल को किसी तरह से छुआ है, तो इसे अन्य बुजुर्गों के साथ साझा करें जो भी इस बदलाव के हकदार हैं। एक कमेंट छोड़िए और बताइए कि आप आत्म देखभाल की इस नई यात्रा की शुरुआत कैसे करने वाले हैं। आपका अनुभव किसी ऐसे व्यक्ति को प्रेरणा दे सकता है जिसे आज इन शब्दों को सुनने की जरूरत है। और याद रखिए, हर दिन जब आप अपनी देखभाल करने का चुनाव करते हैं, तो आप जिंदगी, गरिमा और उम्मीद का चुनाव कर रहे हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे, जहां हम पूर्ण और स्वस्थ जीवन के लिए पुरानी बुद्धि के खजानों की खोज जारी रखेंगे।